जिस तरह से ताइवान की नजदीकियां लगातार अमेरिका से बढ़ी है, उसे देखकर सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है। अमेरिका लगातार ताइवान का जखीरा हथियारों से भरने में लगा हुआ है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका चीन को रोकना चाहता है। वहीं चीन लगातार अमेरिका और ताइवान को चेतावनी दे रहा है, लेकिन चीन की तमाम वार्निंग्स को किनारे रखकर अब अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जो चीन और ताइवान के बीच में जंग भड़काने का काम कर सकता है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने ताइवान को 10 अरब डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया है। इस पैकेज में मीडियम रेंज की मिसाइलें, होविट्जर और ड्रोन भी शामिल है। और अगर इस डील को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलती है तो ये इतिहास में अमेरिका का ताइवान को अभी तक का सबसे बड़ा मिलिट्री पैकेज होगा। हालांकि इससे पहले बाइडेन की सरकार के दौरान अमेरिका ने ताइवान के साथ 8.4 अरब डॉलर के हथियारों की डील की थी। बता दें कि अमेरिका मौजूदा डील के तहत ताइवान को 82 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमरस देगा। इसके साथ ताइवान को 420 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी एटमस, जिनकी कीमत 4 अरब डॉलर से ज्यादा है, वो भी दिए जाएंगे। इसमें 60 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर सिस्टम और संबंधित उपकरण भी शामिल हैं, जिनकी कीमत 4 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को 1 अरब डॉलर से ज्यादा के ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है। बता दें कि इस पैकेज में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की जेवलिन और टो मिसाइल्स भी हैं, जिनकी कीमत 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। इस डील के तहत ताइवान को 9.6 करोड़ डॉलर के हेलीकॉप्टर के फुटकर पुर्जे और हार्पून मिसाइलों के लिए रिफर्बिशमेंट किट भी दिए जाएंगे, जिनकी कीमत 9.1 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। आपको बता दें कि अमेरिका और ताइवान के बीच हुई इस डील से चीन आग बबूला हो चुका है। चीन ने तुरंत इस डील की निंदा की है। चीन का कहना है कि ये डील अमेरिका और चीन के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। चीन के मुताबिक ये डील चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने वाली है। चीन का कहना है कि इस डील से ताइवान की आजादी का ख्वाब पूरा नहीं होगा, बल्कि ताइवान एक बेहद ही खतरनाक सैन्य टकराव और युद्ध की ओर बढ़ेगा। चीन के मुताबिक अमेरिका द्वारा ताइवान की आजादी का समर्थन करने के लिए उसे हथियार देने का अंत इसके उल्टे नतीजों के रूप में होगा। आपको बता दें कि ताइवान ने अपनी कुल जीडीपी का रक्षा खर्च 3% से बढ़ाकर 2030 तक 5% तक करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अमेरिका ने ताइवान से जीडीपी का 10% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करने के लिए कहा है। ताइवान ने साल 2026 के लिए अपना रक्षा बजट 31.2 अरब डॉलर तक करने का ऐलान किया है, जो पिछले साल 22.9 अरब डॉलर था। इसके अलावा ताइवान ने अतिरिक्त रूप से 2033 में 40 अरब डॉलर के अतिरिक्त रक्षा बजट का ऐलान भी किया है। हालांकि कई जानकार कह रहे हैं कि अमेरिका का ताइवान के साथ ये समझौता उसे यूक्रेन बना सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका का बारूद चीन और ताइवान के बीच में जंग की आग भड़का सकता है, जिसकी स्क्रिप्ट यूक्रेन से मिलती जुलती है।